पाजी गदर इतनी कल्ट होने के बाद आपके करियर की सबसे बड़ी फिल्म लार्जर देन लाइफ जिसे अब तक लोग सेलिब्रेट कर बीच में डाउनफॉल कहूं या कहूं एक पैच आया, कभी आपने एनालाइज किया कि ये क्यों हुआ? फिल्म फॉर्मेट बदलना शुरू हो गया था उसके बाद। आई वाज नॉट गेटिंग सब्जेक्ट्स, आई वाज नॉट गेटिंग मेकर्स। आजकल जो पॉलिटिक्स बीच में फिल्मों में आ रहा है ना, इसे नहीं आना चाहिए, इन्हें बाहर रहना चाहिए। पाजी गदर इतनी कल्ट होने के बाद जब एक बीच में डाउनफॉल कहूं या कहूं एक पैच आया, कभी आपने एनालाइज किया कि ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके करियर की सबसे बड़ी फिल्म आई थी लार्जर देन लाइफ जिसे अब तक लोग सेलिब्रेट करें और 25 साल बाद भी हैंगओवर से नहीं उतरे। ये मैंने ही खुद कहा बाद में, जबकि और मैं समझ नहीं पा रहा था। सडनली कॉर्पोरेट्स केम इन एंड द फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मेट बदलना शुरू हो गया। और उसके गदर के साथ मैंने इंडियन दी थी, विच वॉज अगेन अ मैसिव हिट, मच हिट, बिगर हिट देन लगान्स एंड ऑल दोज फिल्म्स एट दैट टाइम। उसने दुगना तिगना बिजनेस ऑफ लगान किया था इंडियन ने, गदर ने तो उससे कई गुना ज़्यादा किया था। लेकिन उसके बाद समहाउ पता नहीं क्यों नहीं, मेरे पास आई वाज नॉट गेटिंग सब्जेक्ट्स, आई वाज नॉट गेटिंग मेकर्स एंड समहाउ उस वक्त इवन फिल्म फॉर्मेट बदलना शुरू हो गया था उसके बाद। आई फेल्ट बट हम आपका वेट कर रहे थे कि आप वैसी फिल्में लाओ जैसे जो सनी देओल की फिल्में होती हैं, वो हमें मिली भी नहीं पाती। जनता चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा था। जो बोले सो निहाल थोड़ा फॉरेन टच में चली गई। हाँ। वो हम देसी मास ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अपने आपने बनाई तो हम उससे फिर जुड़ गए थे। नहीं, पर वो फिल्म भी इसलिए नहीं आगे गई बिकॉज उसमें पॉलिटिक्स आ गया था, उतारनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। तो ये जो जब आजकल जो पॉलिटिक्स बीच में फिल्मों में आ रहा है ना, इसे नहीं आना चाहिए, इन्हें बाहर रहना चाहिए। हम थोड़ी ना किसी को कुछ कर रहे हैं, वी आर जस्ट एंटरटेनर्स एंड वी आर एंटरटेनिंग। आजकल देख लो बाहर बाकी जगह इतना उठपटांग बोलते हैं, इतना उठपटांग चलता है, कहीं भी कोई भी कुछ बोल देता है, उस पर कोई सेंसर नहीं है। आप देखते हो टीवी सोशल मीडिया? ना 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 ना, एक दफ़ा देख लिया बस ख़त्म हो गया। अभी देख कर क्या करना है उसमें? आई जस्ट फाइंड इट्स मोर ऑफ अ डस्टबिन जहाँ हर आदमी अपना कचरा फेंक रहा है, और कितने लोग कचरे से ही अपसेट हो जाते हैं। वो पढ़ के अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बट इट्स बिकॉज टू द ह्यूमन बीइंग, कोई ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ नफरतें लड़ना नहीं चाहता। दे ऑल वांट टू लिव अ लाइफ। बट ऑब्वियसली कुछ लोग हैं अभी उनको ये खिलौना मिल गया है और वेले बैठे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं, बिकॉज सामने से उनको रिएक्शन आते हैं, लोग फटाफट उस पर ये बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो यू नो इट्स जस्ट बिकम सच अ इंटरैक्टिव थिंग विच हैज़ कॉट ऑन टू द पीपल्स एंटरटेनमेंट। इट्स बिकम अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, आई वुड से। बट इससे पाजी आपकी इंडस्ट्री भी बहुत वोकल हो गई अभी, काफ़ी स्टेटमेंट आते हैं पॉलिटिकल दर। ये सब बॉदर करता है, रिश्ते खराब करता है कभी काम करते वक्त? देखिए, अगर किसी ने कुछ कहा है उसको आप इतना वो क्यों ले रहे हो? व्हाई ही डजंट हैव अ राइट ऑफ अ वॉइस? एवरीबॉडीज गॉट अ राइट टू अ वॉइस। कुछ भी बोलने दो। वो उसने कोई लॉ तो नहीं तोड़ा, इट्स नॉट डन एनीथिंग। और उसके ऊपर फिर देन वी स्टार्ट, आई हैव नो आइडिया। चलिए छोड़िए, पॉलिटिक्स हटाते हैं, इससे बाहर रहो। हाँ, मैं तो इससे दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं तो सनी देओल को सेलिब्रेट करने आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद भी लोग देखें तो सनी देओल को देखें। पाजी एक सवाल मेरे जहन में बार बार आया, शाहरुख खान साहब से लेकर अमिताभ बच्चन, सलमान खान साहब तक बनियान से लेकर साबुन शैम्पू सब बेचते हैं और बढ़िया बेचते हैं, पूरे दिन टीवी पे ऐड चलते हैं। सनी पाजी इकलौते सुपरस्टार है जो हमें बेचते नजर नहीं आते। आपका भी डाउनफॉल हमने देखा, बीच में कर्ज की खबरें भी आ रही थी, शायद कुछ हैड सब कुछ ठीक कर सकते थे। वो क्या था जो सनी देओल ने कुछ बेचा नहीं? जिद, जमीर या कुछ और? इसके बारे में उनको खुद को नहीं समझ में आता कि if I represent India and I represent the way of everything is, somehow ads don't come to me. Why they don't come to me, I have no idea. I mean, जैसे मैं कह रहा था फिल्में नहीं मेरे पास आ रही थी, आई हैव नो आइडिया। और तो आपके पास नहीं आते गुटखा मसाला, ये स्वीटी सुपर फलाना ढमकाना? वो सब मैं नहीं करता, वो मैं करूँगा भी नहीं। गुटखा वगैरह आई वुडंट डू एनी ऑफ दोस थिंग्स। उसके आते हैं लेकिन आई वुडंट डू इट। क्यों नहीं करेंगे? Because I don't want to do something which I'm not, I don't believe in. You know, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, so I don't feel this is a good thing to be
promoting anyway. So इसलिए मैं नहीं करता, कितनी चीज़ें नहीं करता बिकॉज मेरा ज़मीर नहीं मानता, इसलिए नहीं करता कितनी चीज़ें, और जो करनी होती है कर लेता हूँ. पैसा आपको टेम्पटिंग नहीं लगता? पैसा बहुत टेम्पटिंग होता है, लेकिन पैसे के अंदर भी जब मैं कुछ करने भी जाऊँ तो फिर बाद में दिल अंदर से हटा देता है, नहीं ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जस्ट फॉर मनी, डू आई वांट टू डू इट, डू आई रियली लाइक टू डूइंग इट. फिर जब अंदर से सवाल उठते हैं फिर मैं कदम पीछे रख देता हूँ. पैसा या फेम? नहीं, मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मैं उसे क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. वो खुद को तो अपने आप से तो सवाल पूछना ही होता है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत क्या है, चाहिए मुझे, क्यों कर रहा हूँ. तो ये चीज़ें नहीं है. और उसके अलावा आई डोंट थिंक आई एम मेड लाइक दैट. मैं हूँ नहीं वैसे, मैं यहाँ जाओ ये करो वो करो, आई डोंट थिंक. इससे कई बार बहुत पैसा आता है, कोई एक ऐड किया आपने, आपको 15-20-50 करोड़ मिल गए, उतने पैसे मिल गए जितने एक फिल्म 6 महीने मिलते. कभी किसी ने कहा नहीं कि यार इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? कई बार लोग कहते हैं ना कि हमने बच्चों के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर बचा रहे हैं, सबके पास अपने एक्सक्यूज होते हैं करने के, आप नहीं कर रहे हैं. मैं नहीं, मैं नहीं, मैं मुझसे नहीं होता, कितनी चीज़ें मुझसे नहीं होती, और मेरे को लगता नहीं कितनी चीज़ें मैं नहीं करूँगा, और मैं खुश हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी. जब मैं कर्जे में भी था तब देन ऑल्सो आई वाज नॉट दैट आई वाज अपसेट, आई वाज स्टिल हैप्पी विद माई सेल्फ, आई वाज लिविंग माई लाइफ. क्या मतलब होता है खुशी का? खुशी का मतलब ये है कि मैंने किसी को, मैं जो कर्जा भी था वो मेरा था, मैंने किसी के पैसे तो नहीं लिए थे, मेरे ही थे. ठीक है, तो मेरे को किसी को कुछ नहीं देना था, अपनी चीज़ बेच के दे देना था, और क्या था. और इसलिए मैं कितनी चीज़ों के बारे में इतना वो करता नहीं हूँ. मैं बहुत आई एम वेरी केयरफ्री अबाउट मैनी थिंग्स. मैं वुडंट बॉदर अबाउट, and I don't like to even talk about why I'm doing something, what I'm doing, because I feel it is your personal matter. You don't need to make it public. आप ओवरथिंक करो? ओवरथिंक करते हो? नहीं, मैं ओवरथिंक नहीं करता. मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं जाता. मेरे को जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती नहीं करता. मुझे मालूम है ये सही नहीं है, मैं क्यों करूँ. एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. खुद को अपनी नज़र में कहाँ रखना है वो आपके ऊपर है. और आप फैमिली वैल्यूज़ हम लोग रही ऐसे हैं, तो कहाँ वो सब चीज़ें करेंगे जो कभी ना सोचिए, ना कर पाएंगे, ना करने का दिल करता है. अपा जी 3 बार डायरेक्टर बने आप. दिल लगी में भाई के लिए, घायल वंस अगेन में खुद के लिए, और पल पल दिल के पास में बेटे के लिए. हर बार आपने मोहब्बत में डायरेक्ट किया. बॉक्स ऑफिस ने उतना प्यार आपको नहीं दिया. नहीं दिया, पर मैं क्या करूं, पर मैंने तो पूरी कोशिश. डायरेक्टर सनी दो आई लाइक दिल लगी. कितने लोग कहते हैं दिल लगी इतनी अच्छी पिक्चर. मेरे को दिल लगी बहुत अच्छी लगती है. बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, नहीं हुआ. पर मैंने तो अपना मैं जो चाह रहा था मैंने वो किया. और इसी वजह थी बिकॉज मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं. बिजनेस में कभी मैं रहा नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज ट्रस्ट अ पर्सन and move ahead. और अभी भी कोई भी मेरे से होगा, I would rather trust a person and then go ahead rather than have keep doubts in my mind. और business is a thing where you have to be fully involved in it, and acting is again something where you have to be fully involved in it. Direction also you have to be fully involved in it. So ये सब चीज़ों को संभालना is trying to do too many things. मैंने पाजी बॉबी की जब इंटरव्यू किया था तो बॉबी ने बताया हमें कि जब उनका डाउनफॉल चल रहा था तो वो बता रहे थे लोग कैसे इग्नोर करते हैं कि आप पार्टी में हैं, आपके हाथ मिलाने का समय बताता है कि आप कितने खास हैं, आप चीज़ें अच्छी हुई. डाउनफॉल ने आपको क्या सिखाया? देखो, मैं कुछ ऐसा सीखा वीखा तो कुछ नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं तो अपने रुत पे चलता रहता हूँ. नहीं हो रहा, होगा, मैं लगा रहता हूँ. आई हैव टू मच ऑफ अ सेल्फ बिलीफ इन माई सेल्फ, एंड आई फील ये नहीं तो वो करूँगा, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, तो मैं उसी पे चलता रहा हूँ. अच्छा, आप सोशल इंसान में नहीं हो ना, इसलिए आपको उतना फर्क नहीं पड़ा होगा. आई थिंक ये भी एक शायद फर्क रहा हो. नहीं, अभी ये नहीं है कि मैंने देखो, मैंने आई फेल्ट द होल इंडस्ट्री. आई हैव गॉन एंड इंटरैक्टेड विद मोस्टली एवरीबडी, एंड एंड ऑफ द डे आई केम टू वन कंक्लूजन कि जो करना है और जो होगा वो खुद को ही करना और तभी होगा, किसी के थ्रू या किसी के साथ कुछ नहीं होगा.
And I think the Almighty God has also been with me. He's saying मैं तेरे को कुछ करने नहीं दूंगा जो तेरे को बाद में ज़िंदगी जीने में मुश्किल डाले और तेरी खुद की नज़र में तू गिरता रहे. तो he kept me alive. आपने जिंदगी में कभी सिगरेट शराब नहीं पी? टेस्ट की है लेकिन कभी पी नहीं. क्या अंतर था टेस्ट की पी नहीं? मतलब कि when I was younger, definitely I tried it out. That age was such, and I was abroad, I was studying. And उस वक्त obviously everyone around you was doing it. I was of the same age, so I tried it. फिर मैंने बोला मेरे को ना इसकी स्मेल अच्छी लगती है, कड़वी है, इसमें कोक डाल के पीना पड़ता है और फिर भी एक घट पीना पड़ता है और उसके बाद सिर दुखता है. तो what the hell am I doing it for? What does it give me? I just feel just because to be with all these people I have to be like one of them. No, I have to be what I want to be, and still they should accept me.